तो बहुपद में उदाहरण नंबर फर्स्ट आपका है, इन ग्राफ को देख कर शून्य बताना है ना। तो कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उसके उतना ही शून्यक होंगे। क्या कहा हमने? कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। ठीक, तो ये उदाहरण नंबर फर्स्ट था। आइए इसमें हम शून्यक बताते हैं, आखिर कितने शून्यक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हमारा ग्राफ है। ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बिंदु पर कर रहा है, केवल यही पर ना। तो इसका कितना शून्यक होगा? केवल इसका कितना शून्यक है? एक शून्यक है। ठीक, दूसरे में देखिए, यहाँ पर जो हमारा एक ग्राफ है, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो इसके कितने शून्यक हो गए हैं? इसके दो शून्यक है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा ग्राफ है, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक यहाँ, यहाँ पर और यहाँ पर। कितने बिंदु हुए? तीन। तो इसके कितने शून्यक हैं? यहाँ पर तीन शून्यक होंगे। ठीक, इसी तरह से चौथे नंबर पे देखिए, ये हमारा रहा ग्राफ, एक सीधी रेखा है। एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? हमें केवल और केवल एक्स अक्ष को ही देखते हुए चलना है। तो यहाँ देख रहे हैं, एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो इसका कितना शून्यक होगा? इसका केवल और केवल एक शून्यक होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ क्या कर रहा है हमारा? एक्स अक्ष को केवल केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ना। तो एक स्पर्श करता है तो एक ही बिंदु पर वो करेगा, तब भी यहाँ इसके कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होगा। ठीक, एक शून्यक है। यहाँ पर देखिए छठवें में, ये जो ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर, एक दो तीन चार, चार बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। देखो, एक दो तीन चार बिंदुओं पर कर रहा है ना। तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे? इसके चार शून्यक हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी ग्राफ को देखकर उसके शून्यक बता सकते हैं कि आखिर इसमें कितना शून्यक होगा। ठीक, तो उदाहरण फर्स्ट था। इसी तरह से एक्सरसाइज 2.1 भी है, तो आइए उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है ना। उदाहरण पहला हो गया था, तो आइए हम एक्सरसाइज 2.1 पर बात करेंगे। उसमें मात्र एक ही सवाल एनसीईआरटी में है, तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें यह है कि ग्राफ देखकर आपको शून्यक ही बताना है। ठीक, तो इसमें पूरा 6 सवाल है। तो देखिए, पहले की हम बात करते हैं। यहाँ पर ग्राफ हमारा जो है सरल रेखा है, एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है ना, केवल वाई अक्ष पर कट कर रहा है। तो वाई अक्ष से हमें नहीं कोई मतलब, हमें केवल एक्स अक्ष को देखना है। यदि एक्स अक्ष पर कट करा तो उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा? इसका कोई भी शून्यक नहीं है। ठीक, इसलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं। ठीक, पहला जवाब। दूसरे में आप देखें, ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो ये वाला ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका कितना शून्यक है? इसका एक शून्यक है केवल। ठीक, ओके। तो इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारा एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? इसी ग्राफ को देखें, एक दो तीन, तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो इस जो ग्राफ है इसके कितने शून्यक होंगे? इसके तीन शून्यक है। ठीक, इसी तरह से आप इसे देखिए, चौथा नंबर, ये हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो दो बिंदु पर कर रहा है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कितने शून्यक हो गए इसके? तो इसके आपके हो गए हैं दो शून्यक। कितने शून्यक हैं? दो शून्यक है। ठीक, ठीक है। पांचवा नंबर आप देखेंगे, तो पांचवें नंबर में देखिए, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? देखिए, एक दो तीन और चार, चार बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। और जो चार बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक हो गए? यानी कि चार शून्यक है। ठीक, आइए छठवां नंबर देखिए। तो छठवें में देखिए, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? अगर स्पर्श भी करता है तो एक ही शून्य को वहां पर माना जाता है। ठीक,
तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, और यहाँ पर देखिए एक बिंदु पर यहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, यानी कितना 1 2 3, यानी इसके कितने शून्य हो गए हैं, 3 शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं, कि 2 बिंदुओं पर स्पर्श करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है जी। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न, उसमें एक ही सवाल था, उसमें आपके 6 सवाल थे, 100 हो गए, केवल आपको ग्राफ देकर शून्य बताना था। ठीक, तो इस तरह से भी एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो आइए हम 2.2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक, ओके।